नमस्कार। आपका ईयर 2026 कैसा रहेगा? मैं राम एस सुमन, न्यूमरोलॉजिस्ट, आज इसके बारे में बात करूंगा। मैं पहले जो लोग 1 तारीख, 2 तारीख और 3 जिनका भी मूलांक या भाग्यांक रहा उसके बारे में मैं पहले बता चुका हूं। आज मैं जिन भी व्यक्तियों का जन्म 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख, 31 और 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को हुआ है उनके बारे में आपको बताऊंगा। तो हम चर्चा करते हैं जिनका भी मूलांक 4 तारीख को पड़ता है या जिनका मूलांक 4 है, उन लोगों के लिए यह वर्ष इस प्रकार से रहेगा। इनको खास तौर से ये विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये कोर्ट कचहरी यानी लीगल चीज़ों से दूर रहें और कोशिश करें कि अगर कुछ इस तरह की घटनाएं हो भी जाती हैं तो अपना जो भी आपका कन्फ्लिक्ट है उसको एमिकेबली सेटल करें, वो आपके फेवर में रहेगा। ये साल आपके लिए काफ़ी चेंजेस लेकर आएगा। आपके कैरियर में काफ़ी अच्छी चेंजेस आएंगी, बिजनेस में भी काफ़ी चेंजेस आएंगी और आपके प्लान्स भी चेंज होंगे। मगर घबराइए मत, ये चेंजेस आपको अच्छा फेवर देंगी। मगर जैसा आप जानते हैं कि आपको जो कुछ भी प्राप्त होता है हार्ड वर्क के बाद में प्राप्त होता है, तो ये चीज़ थोड़ी डिले हो सकती है मगर एट दी एंड आपको इसके अंदर बेटरमेंट में ही मिलेगा। आपका जो ईयर है ये ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है और आपके लिए ईयर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। मगर कुछ सावधानी के लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर कोई काम नहीं हो पा रहा तो उसके लिए किसी प्रकार का स्ट्रेस ना लें, पेशेंस रखें, आपके काम ग्रेजुअली पूरे होंगे। और ये भी बताऊंगा कि आप जो भी इन्वेस्ट करें जिसमें रिस्क ना हो उसी में ही इन्वेस्ट करें, चाहे वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो। अगर किसी में भी रिस्क है, रिस्क के अंदर आप इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार की ना करें, अन्यथा आपको नुकसान होने की पूर्ण संभावना है। और रेमेडीज़ के अंदर मैं बताऊंगा कि अगर आप कोई डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं या आप चाहते हैं कि कुछ चीज़ें आपकी स्मूथ चलें, तो आप आपके घर के आसपास जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनका ध्यान रखें, उनकी जो सेवा आपसे हो सकती है वो करें और उनको फूड पानी जो भी आप दे सकें दें। ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल और आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं जिन लोगों का भी मूलांक 5 तारीख को पड़ता है, मतलब 5 है जिनका मूलांक, जो लोग 5 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख को पैदा हुए हैं उनके लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। ये वर्ष बहुत गजब का आपका, मगर आपकी जिसे कहते हैं थ्रू आउट द ईयर आप एक्टिव रहेंगे, यानी कि आप ट्रैवल मोड में रहेंगे। आपकी ट्रैवलिंग एज़ यूजुअल के बजाय इस बार ज़्यादा होने वाली है, चाहे वो आपके कैरियर से रिलेटेड हो या आपकी जॉब में हो या आपके बिजनेस से रिलेटेड में हो। आपका ट्रैवल कुछ ज़्यादा होने वाला है क्योंकि आपका बिजनेस भी ग्रो करेगा इसमें। अगर आप जॉब में हैं तो आपकी प्रमोशंस भी होंगी, आपको कुछ ट्रांसफ़र होने के भी चांसेस हैं, मगर वो आपके लिए जो ट्रांसफ़र होगी जॉब में वो आपके लिए फेवरेबल होगी। कैरियर ग्रोथ पकड़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं किस चीज़ की आपको सावधानी रखनी है। आपको विशेष हिदायत है, आपको खास ध्यान रखना है कि किसी भी काम के लिए आप एकदम से क्विक एक्शन और क्विक डिसीजन ना लें। पेशेंस रखें, थोड़ा इंतज़ार करें, ठीक से सोचें या 1-2 दिन लेने के बाद में उस चीज़ को जो भी आपने डिसीज़न लेना है तभी डिसीज़न लें। क्विक डिसीज़न
या क्विक एक्शन लेने में आपको नुकसान होने की संभावना है। और आपके लिए जो रेमेडीज़ रहेंगी इस बार जो आपको फेवर करेंगी वो ये है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो रेमेडीज़ बताता हूँ वो खर्चे वाली नहीं बताता हूँ, ताकि किसी प्रकार के खर्चे के बिना भी आपको जो लाभ ज़्यादा पैसे खर्च करने से मिल सकते हैं वो इस कम पैसे में भी इन रेमेडीज़ के अंदर उतने ही लाभ आपको मिलेंगे। आप हमेशा अपने पास एक ग्रीन कलर का हैंकी रखें जो आपको बहुत हेल्प करेगा। और अगर आप चाहें तो ग्रीन एवेंचुरी का ब्रेसलेट भी पहन सकते हैं। तो ये थी चर्चा जिन लोगों का भी मूलांक 4, भाग्यांक 4 या जिन लोगों का मूलांक 5 या भाग्यांक 5 है, उनके लिए ये वर्ष कैसा रहेगा। नमस्कार।